नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, और सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि भारत में हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। एग्जिट पोल आ चुका है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल देख भी लिया हो। तो आज का यथार्थ प्रश्न जो बनता है, क्यों भाई आज ऐसा प्रश्न क्यों बन रहा है? प्रश्न है कि क्या आज तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? रीज़न ये है जनाब, जब चुनावों की घोषणा हुई थी आज से 3 महीने पहले से लेके अब तक तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं पर जब इलेक्शन शुरू हुए थे तब ब्रेंट ऑयल यानी कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल के आसपास था। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आप न्यूज़ देखें और सोचें कि क्या हालात हो रहे हैं। कच्चा तेल लगभग 1.5 गुने से ऊपर महंगा हो चुका है। साथियों, जहां 90 से $95 प्रति बैरल के बीच का भाव था, आज ये भाव $140 प्रति बैरल के पास है। 3 महीने से भारत में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भैया, चुनाव खत्म, एग्जिट पोल आ चुके हैं, 10 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो क्या आज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न को शानदार इसलिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि भारत ने बहुत लंबे समय ही कह दिया था कि हमने तेल की कीमतों को बाजार पर निर्भर छोड़ दिया है। और जनाब, बाजार पर निर्भर तो छोड़ दिया है, तो बाजार तो ऑलरेडी $140 पर चल रहा है। साथियों, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 2008 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। देखिए, कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं मैं आपको। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर चुनावों के कारण। भारत ने तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया है। अगर तेल की कीमतों को बढ़ाया गया, जरा सोचिए, यदि भारत ने लास्ट 3 महीने से जो तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई और अगर अब बढ़ा दी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल कम से कम 10 से लेके 15 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। आपको जान के और आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों, यदि एनालिस्ट्स की बात सही मानी जाए तो साहब चीज़ें चौंकाने वाली हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन क्राइसिस के बीच में जेपी मॉर्गन नाम की एक कंपनी जो कि असेसमेंट करती है, भविष्य का आकलन करती है, उसका कहना है कि तेल की कीमतें तो साल के अंत तक $185 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी यदि संकट ऐसे ही चलते रहे। तो साथियों, निश्चित ही यह घटना आप सबको परेशान कर सकती है कि क्या तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और अगर इतनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं तो फिर क्या भारत को इसका कोई विकल्प तलाशना चाहिए? हम सवाल ये क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस पर रशिया की ऑयल कंपनीज ने भारत को कहा है कि वो एक ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर देने को तैयार हैं। पता है कौन सा डिस्काउंट ऑफर? डिस्काउंट ऑफर वो जब यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था, जब ऑयल 90 से लेके $95 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, उस समय के भाव से भी, और कुछ नहीं तो आप 10 से $15 प्रति बैरल हमें कम दे देना। यानी अगर आज की रेट मान के चलूँ 140 के भाव की, तो उसके हिसाब से तो आप सीधा सीधा देखिए कि ये बोल रहे हैं कि हमें $50 प्रति बैरल कम दे दो, तेल हमसे ले लो। आप सोचेंगे यार, गजब मेहरबान हो रहा है रशिया। ऐसा क्यों हो रहा है? रशिया की ऑयल फर्म्स ने कहा है कि हम भारत को बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट देना चाहते हैं। आपको लगेगा क्या बात है, हमने यूएन के अंदर रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं की, इससे क्या रशियन कंपनी खुश हो गई? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि अब ये चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो स्विफ्ट के माध्यम से तो हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम जैसा चाहें वैसे आप सिस्टम के थ्रू पैसा पे करिए। ऐसा किसने कहा है? रशियन कंपनीज ने कहा है। आइए कुछ फैक्ट्स पढ़ाता हूं मैं आपको। साथियों, 25 से लेकर 27% कम दाम पर कच्चा तेल देने की तेल कंपनियों ने पेशकश की है, जिसमें सरकारी तेल कंपनी जो कि रूस की सरकार द्वारा ही चलाई जाती है, जिसका नाम है रोजानेफ्ट, उसने भारत को कच्चा तेल देने का ऑफर दिया है। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति जब व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में कहा था कि वो साल के अंत में 20 लाख टन तेल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि साल की अंत तो कहाँ होनी है, शुरुआत में ही मामला बिगड़ गया है। बस इसमें इन्होंने ये कहा है कि भुगतान जो है ना, चूँकि दुनिया भर के लोगों ने उन्हें स्विफ्ट तकनीक से बाहर कर दिया है। जब स्विफ्ट ने तकनीक से बाहर कर दिया है तो दुनिया भर के तेल कंपनियां तो छोड़िए, भारत की बैंकें भी रूस के साथ व्यापार नहीं कर रही हैं।
ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सुविधा क्या हो जिसके चलते रुपया और रूबल का व्यापार आपस में हो सके। रूबल जो कि रशिया की करेंसी है। मतलब मुद्दा ये है कि इनके साथ आप व्यापार कर तो लें, मुसीबत ये है कि आप अल्टीमेटली बिना स्विफ्ट के पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। इसका मतलब सीधा है कि भारत को स्विफ्ट तकनीक की एवज में कोई और फंड ट्रांसफ़र तकनीक तलाशनी होगी, यानी एक ऐसा तकनीक तलाशनी होगी जिसके माध्यम से भारत अपना पैसा रूस भेज सके इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए। पर अमेरिका के जो मतलब प्रधान लोग हैं वो पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं कि यार सुनो भाई, ज़रा एक बात बताओ वेनेजुएला वालों, क्या तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन वैंक्शन हटा दें? क्योंकि चक्कर ये है कि हम रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा तेल एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अमेरिका करता क्या है ना जी, आप एक इधर नोटिस करिए, देखिए एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है तो इनको फुसला रहा है कि तुम तेल बेच लो यार, इनको फुसला रहा है, इधर ईरान को फुसला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जैसे देश जो हैं वो मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम अपने साथ में कितना देर तक संकट झेलेंगे भाई। $140 प्रति बैरल के हिसाब से अगर खरीदेंगे तो हमारे यहाँ पर त्राहिमाम मच जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक माध्यम तलाशने होंगे, और वैकल्पिक माध्यम तलाशने के लिए आइदर हम ईरान को पकड़ें या वेनेजुएला को पकड़ें। फिलहाल तो तुमने दोनों ही बंद कर रखे हैं। हालांकि रशिया से भी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे इंपोर्ट्स का ज़्यादा हिस्सा नहीं है, 1 से लेकर 2% के आसपास का ही हिस्सा है हमारे कुल इंपोर्ट्स का जो हम इससे लेते हैं। लेकिन एक विकल्प तो है, जब दुनिया भर ने इस पे सैंक्शन लगा रखे हैं, रूस हमारा मित्र है, क्यों ना हम सस्ते दामों पर यहाँ से ही गैस और तेल परचेज करने का भविष्य का वादा कर लें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि रशिया के साथ में यहाँ से, क्योंकि अब तो पाकिस्तान भी रशिया के समर्थन में उतर रखा है, ऐसी स्थिति में सोने पे सुहागा कर दिया जाए। तापी परियोजना जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के माध्यम से भारत क्यों ना यहाँ से सीधी गैस मंगा ले और सस्ते दामों पर गैस मंगा ले। ऐसी स्थिति में हम ऐसी पाइपलाइन की भी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि सीधा ऑयल इंडिया तक पहुंच जाए। बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढना चाहिए। कहते हैं ना, विपत्ति में, आपदा में ही अवसर तलाशा जाता है, भारत को ऐसा तलाशना चाहिए। यूएस के ऑफिशियल्स जो हैं रशिया पर एक तरफ बैन लगाए हैं, दूसरी तरफ वेनेजुएला पहुंच गए हैं कि बताओ भैया तुम्हारे ऊपर से बैन वैन हटा दें अगर तुम तैयार हो जाओ तो। देखना होगा कि वेनेजुएला क्या कहता है। इधर ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका वालों, अब तो तुम तेल के ऊपर से बैन हटा के खुद ही मानोगे, क्योंकि तुम्हारी तूती चलेगी नहीं, क्योंकि इंडिया जैसे देश, जापान जैसे देश बिना तेल के तुमको गांठेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में तुम बेटा हम पर से भी हटाओगे सैंक्शन वैंक्शन, लेकिन सुनो, हटाओ तो ढंग से हटाना। 2015 से पहले जो हाल था ना वैसा कर देना, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। उम्मीद है आपको सभी को ये जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों को सेशन को लाइव करने का भी कहिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। मेरी तमाम क्लासेस आप देख सकते हैं लाइव और वीडियो रिकॉर्डेड, वो आप सभी को अनअकैडमी पर उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जिस पर आपको कंटेंट की लिंक और PDF प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।